नमस्कार दोस्तों। 22 मार्च साल 2017 इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर एक स्कीम का ऐलान करते हैं, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसका बुनियादी मकसद पॉलिटिकल पार्टीज को जो चंदा दिया जाता है उस निजाम में शफाफियत लाना था। यानी सिंपल अल्फाज में पॉलिटिकल पार्टीज में करप्शन का खात्मा था। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या आप सब चीजों को अपनी जनता से छुपाकर, यानी आपके वर्कर्स को पता भी नहीं है कि पार्टी को फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो कैसे उस निजाम में शफाफियत आ सकती है जब आपने एक काम को करना भी छुप के है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी और कैसे इंडिया की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सिवाय चांद देख के जिन्होंने उस स्कीम का बाइकाट किया था, कैसे इन तमाम पार्टियों ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाया। हालांकि उस वक्त भी बहुत से लोग कह रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और आखिरकार इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े घोटाले को कैसे एक्सपोज कर दिया। असल में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी? मिसाल के तौर पर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जाना पड़ता था। वहां जाकर ये बताना होता था कि आप किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाना पड़ते थे, जिसके बदले आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड मिलता था। आप वो बॉन्ड लेकर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाकर जमा करवा देते थे। वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर उस बॉन्ड को लेकर दोबारा बैंक में जाती थी। वो 1 लाख रुपए का बॉन्ड बैंक अपने पास रखता था और पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब पॉलिटिकल पार्टी उस 1 लाख को इनकैश करवा सकती थी। यहाँ पर यह बात बताना इंतहाई जरूरी है कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड के जरिए फंडिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से फंडिंग नहीं कर सकते थे। आपको 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदना पड़ते थे, लेकिन आप एक से ज्यादा बॉन्ड जरूर खरीद सकते थे। मिसाल के तौर पर आप किसी भी पार्टी को अगर 15,000 रुपए डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बॉन्ड 10,000 रुपए का खरीदना पड़ता था, और 5 बॉन्ड 1,000 रुपए के खरीदने पड़ते थे, तब जाकर आपके 15,000 रुपए कंप्लीट हुआ करते थे। बॉन्ड बैंक से जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर बैंक को रिटर्न करना होता था। अगर पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को रिटर्न नहीं करती या फिर पार्टी 15 दिन के बाद वो बॉन्ड लेकर बैंक जाती है तो बैंक इस सिचुएशन में बॉन्ड की इस रकम को पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर देता था। आप इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के मंथ में 10 तारीख तक खरीद सकते थे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वोटर इस बात का पता नहीं लगा सकते थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने डोनेट किए हैं। हत्ता कि इस पॉलिटिकल पार्टी के पास भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता था। अलबत्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास बॉन्ड वसूल करने वाले का रिकॉर्ड जरूर मौजूद हुआ करता था। अब यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल सिंपल थी। आप सोचेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा स्कीम है, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को चंदा तो दे सकता है। दोस्तों, असल स्कीम तो यह है कि आप किसी भी कंपनी से पैसे वसूल करें बॉन्ड्स की सूरत में, जिसके बदले आप उस कंपनी को किसी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दें सस्ते दामों। अगर कोई कंपनी आपको पैसे नहीं देती, आप उसको ईडी या किसी दूसरी एजेंसी के जरिए ब्लैकमेल करते हैं झूठे केसेस बनाकर। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पता चलेगा किस कंपनी ने हमें बॉन्ड्स दिए, किसने नहीं दिए, क्योंकि स्कीम तो ये कहती थी कि स्टेट बैंक के अलावा डोनर का रिकॉर्ड कहीं नहीं मौजूद होता। इस क्वेश्चन के आंसर में हम आपको बता दें, एक तो हर बॉन्ड के ऊपर सीक्रेट अल्फाबेटिक न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट से नजर आता है। दूसरा, जनवरी 2018 में गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जरूरत होगी तो एसबीआई उन एजेंसीज को इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी कर देगा। और ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि ये एजेंसीज गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती हैं। इन एजेंसीज के थ्रू रूलिंग पार्टी आसानी से पता चला सकती है कि कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है तो सुप्रीम कोर्ट 2 अहम बातों की वजह से इस स्कीम को नल एंड वाइड करार देती है। एक तो आम जनता को पता चलना चाहिए कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है। दूसरा, ये तो सीधा सीधा चंदा धंधा मॉडल है। बहुत सी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रूलिंग पार्टी को चंदा दे रही होती हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी समात में एसबीआई को ऑर्डर करती है कि तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा रिलीज कर दिया जाए, ताकि आम जनता को भी पता चल सके कौन सी पार्टी कहां से चंदा वसूल करती रही है। शुरू में तो एसबीआई टाल मटोल से काम लेती है कि 3 माह का वक्त लग जाएगा डाटा कलेक्ट करने में, हम इलेक्शन के बाद ये काम कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जब दोबारा ये ऑर्डर दिया तो 2 दिन में सारे का सारा डाटा रिलीज हो गया। ये डाटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इस डाटा को 2 लिस्ट में डिवाइड किया गया था। एक लिस्ट बताती थी किन किन लोगों ने एसबीआई से बॉन्ड खरीदे हैं। दूसरी लिस्ट ये शो करती थी कि किन किन पार्टीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश करवाए हैं। अब इधर एसबीआई बड़ी गेम खेलती है। एसबीआई ने डाटा रिलीज कर दिया था, लेकिन इस सीक्रेट अल्फाबेटिक न्यूमेरिक नंबर के बारे में नहीं बताया था कि आम जनता भी जानकारी कर सके कि मखसूस नंबर वाला बॉन्ड कौन सी कंपनी ने खरीदा, वो किस पार्टी के खाते में गया। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि 21 मार्च से पहले पहले सारे का सारा डाटा रिलीज कर दिया जाए। तो इस बार मुकम्मल डाटा रिलीज कर दिया जाता है। अगर आप ये डाटा देखना चाहते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। एक अलग से वीडियो बनाकर हम आपको ये भी बता देंगे कि कौन सी कंपनी ने टैक्स तो अदा नहीं किया। अलबत्ता जब उसके ऊपर रेड की गई तो उसके बाद उस कंपनी ने एसबीआई से बॉन्ड खरीदकर बीजेपी के अकाउंट में जमा करवा दिया और खुद को करप्शन फ्री कंपनी डिक्लेयर करवा लिया।